नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महेंद्र न्यूट्रीटॉक्स, जहां सेहत को डर से नहीं, समझ और विज्ञान से देखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो दिखती नहीं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। इसका नाम है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS कोई संक्रमण नहीं है, कोई कैंसर नहीं है और न ही कोई जानलेवा बीमारी, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से थका देता है। IBS में हमारी आंतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कभी बार बार दस्त, कभी कब्ज, कभी पेट में ऐंठन, गैस, सूजन और बार बार टॉयलेट जाने की मजबूरी। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं कहता हूं फिर दर्द क्यों है? यहीं से IBS की असली पहचान शुरू होती है। दोस्तों, IBS एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब अंग दिखने में ठीक है लेकिन उसका काम गड़बड़ा गया है। इसका सीधा रिश्ता है गट ब्रेन एक्सिस से, यानी पेट, तनाव, चिंता, डर, नींद की कमी, अनियमित भोजन और बार बार प्रोसेस्ड फूड। ये सब IBS 3 प्रकार का होता है: कब्ज प्रधान IBSC, दस्त प्रधान IBSD और मिश्रित IBSM। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार आहार अलग हो सकता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स और उनके भूमिका की। IBS सिर्फ पेट की समस्या नहीं, ये पोषण की असंतुलन समस्या भी है। डाइटरी फाइबर। IBS में फाइबर बहुत अहम है, लेकिन हर फाइबर सही नहीं। घुलनशील फाइबर जैसे ओट्स, इसबगोल, फल, सब्जियां ये आंतों को शांत करते हैं, जबकि अघुलनशील फाइबर कुछ लोगों में गैस और दर्द बढ़ा सकता है। इसलिए फाइबर कितना और कौन सा, ये समझना जरूरी है। प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन आंतों की मरम्मत में मदद करता है। दालें, अंकुरित अनाज, दही और सीमित मात्रा में पनीर IBS में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रोसेस्ड प्रोटीन या भारी नॉनवेज कई बार समस्या बढ़ाते हैं। फैट। गलत फैट IBS का छुपा हुआ दुश्मन है। ट्रांस फैट, बार बार गर्म किया हुआ तेल और डीप फ्राइड फूड आंतों में सूजन बढ़ाते हैं, जबकि सीमित मात्रा में सरसों, मूंगफली या तिल का तेल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। राइस ब्रान ऑयल हल्का होता है, पाचन में सरल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो आंत की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अलसी के बीज, चिया के बीज, अखरोट, सैल्मन मछली इसके अच्छे स्रोत है। विटामिन डी। कुछ शोधों में IBS वाले लोगों में विटामिन डी के निम्न स्तर और लक्षणों की गंभीरता के बीच संबंध पाया गया है। धूप, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम। कब्ज वाले IBS में मैग्नीशियम आंतों की मूवमेंट को बेहतर करता है। हरी सब्जियां, बीज और साबुत अनाज इसके अच्छे स्रोत हैं। प्रोबायोटिक्स। IBS में गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। दही, छाछ और प्राकृतिक किण्वित भोजन अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन हर प्रोबायोटिक हर व्यक्ति पर एक जैसा काम करे, ये जरूरी नहीं। अदरक पाचन को शांत करने, मतली को कम करने और आंतों की गतिशीलता को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। ताजा अदरक की चाय खाने में शामिल करना पेट के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, IBS में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ दवा पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि सच ये है IBS का इलाज दवा से नहीं, दिनचर्या, शुद्ध एवं संतुलित आहार और परहेज से होता है। दिए गए चार्ट के अनुसार इनका परहेज करें। नियमित समय पर भोजन, धीरे धीरे खाना, पानी का संतुलन, हल्का व्यायाम और तनाव प्रबंधन, ये IBS की असली दवा है। आखिर में एक बात याद रखिए, IBS आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके शरीर का आपसे संवाद करने का तरीका है। दोस्तों, मिलावटी सामग्री से दूरी बनाएं। इस चार्ट के अनुरूप शुद्ध आहार लें, इससे IBS की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। IBS को समझने की जरूरत है, जब आप उसे समझेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार किसी
अच्छे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को अवश्य दिखा लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही विज्ञान आधारित डर मुक्त न्यूट्रिशन संबंधित जानकारी के लिए महेंद्र न्यूट्री टॉक से जुड़े रहिए। धन्यवाद।